नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच शुरू, जिलों के एंट्री पॉइंट पर भी टीम तैनात। कोरोना की आहट के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद झारखंड के सभी जिलों में थर्मल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई है। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 का खतरा मंडराने लगा है। एहतियातन रांची जिले के सभी प्रखंडों के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में टीम कोविड टेस्टिंग का कार्य कर रही है। झारखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है और संक्रमित व्यक्ति का इलाज रिम्स में चल रहा है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई बैठक, कहा डरने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों से कोविड-19 से ग्रसित मरीजों की भारी संख्या सामने आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को लेकर 6 राज्यों जिसमें कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं उनके सीएम के साथ बैठक भी की है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने राज्यों को सतर्क रहने, कोविड-19 को लेकर प्रशासन व प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना को हराने के लिए केंद्र राज्यों को साथ मिलाकर काम करने की जरूरत है। कोरोना टेस्ट तेजी से करें, अस्पताल की बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपात बैठक बुलाई। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर बैठक में कहा गया है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। वहीं राज्य में कोरोना की लहर को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग को बास 6800 की मशीन भी लगाई गई है। 15 जगहों पर RT-PCR मशीन भी लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश वासियों को कोरोना को लेकर न डरने की बात कही है। राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर फरार। हजारीबाग पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। SP मनोज रत्न चौथे को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड से GT रोड होते हुए बिना नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए चौपारण पुलिस ने पांडे बारा चौक के पास चेकिंग शुरू की। चेकिंग होते देख शराब माफिया पांडे बारा से सेलहरा की ओर भाग निकले। गाड़ी रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उनमें 150 पीस अंग्रेजी शराब मिली। वहीं पुलिस ने अलग अलग 3 नंबर प्लेट भी बरामद किया। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि शराब माफिया बिहार में शराब की तस्करी कर रहे थे। अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम, जमीन की मची है लूट, नंबर देने लायक नहीं किया कोई काम। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन कमोबेश शांतिपूर्वक रही, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेकर बाहर निकले झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को लेकर एक सवाल पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर फेल साबित हो रही है। दरअसल उनसे सवाल किया गया कि हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर कितना मार्क्स देंगे। इस सवाल पर सबसे बड़े सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं पर फेल बताते हुए कहा कि 3 वर्षों में राज्य के लोगों को जो भरोसा और आस्था इस सरकार से थी वह पूरा नहीं हुआ। राज्य में जगह जमीन की लूट आज भी जारी है। कानून जिस जमीन को कोई छू नहीं सकता उस जमीन की भी लूट मची हुई है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि रांची में ही शासन और सरकार के नाक के नीचे सरना जमीन, मसना जमीन, भुईहरी जमीन, हरहरी जमीन सभी की लूट मची हुई है, जबकि कानून के अनुसार उस जमीन की बिक्री नहीं हो सकती। जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े, लाठी डंडे से मारपीट में 14 घायल, 4 की हालत नाजुक। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के खरखरो गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों के कुल 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आनंद फानन में बगोदर CHC लाया गया, जहां से सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के खरखरों की जमीन पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। एक पक्ष के द्वारा उस जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उसी दौरान दोनों पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हो गई।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिए। मारपीट में 14 लोग घायल हो गए, इसमें से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम हेमंत सोरेन, सभा को करेंगे संबोधित, ये है तैयारी। झारखंड के खरसवां शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसवां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां दोपहर करीब 1 बजे खरसवां शहीद वेदी पर पहुंचकर पारंपरिक विधि विधान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसे लेकर खरसवां विधायक दशरथ गगराई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और शहीद दिवस में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसवां शहीद दिवस में शामिल होने की सहमति दे दी है। खरसवां विधायक दशरथ गगराई ने बताया कि खरसवां शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद पार्क के पास स्थित फॉरेस्ट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान झारखंड के अन्य मंत्री व विधायक भी मौजूद रहेंगे। आलोक दुबे ने कहा, सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम बागी हैं। कांग्रेस बचाओ प्रदेश अध्यक्ष हटाओ अभियान की अगुवाई कर रहे निलंबित कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे शनिवार को बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने नए प्रदेश कमेटी में सचिव बनाए गए साधु शरण गोप के सेक्टर 12 स्थित आवासीय कार्यालय में बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो फिर हम भी बागी हैं। उन्होंने कहा कि 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों से कांग्रेस को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केशव वेणुगोपाल से मिलेंगे। आलोक दुबे ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश में बचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को हटाना जरूरी है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर झारखंड भी अलर्ट हो गया है। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद गिरिडीह में भी एहतियात बढ़ती जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा की माने तो विगत 6 माह से धीमी चल रही सैंपलिंग और टेस्टिंग की कार्य में तेजी लाई जाएगी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि राज्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत कोविड सेंटर में वेंटिलेटर की क्रियाशीलता जांचने, सामान्य व ICU वार्ड को अगले 2-4 दिनों के अंदर एक्टिव करने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 जांच में तेजी लाने के साथ रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा गया है। फिलहाल झारखंड के रांची में इसकी व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि निर्देश के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और तमीरदारी के लिए पूर्व में किए जा रहे व्यवहार का अनुपालन प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना को मिला भरपूर समर्थन, राज्य कर्मियों ने किए 1 लाख से अधिक आवेदन। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने की झारखंड सरकार की कवायद को राज्य कर्मियों ने भी पूरा समर्थन दिया है। भविष्य निधि निदेशालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,01,412 राज्य कर्मचारी पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। झारखंड में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में है। इसके तहत आने वाले 1,14,326 कर्मचारियों को झारखंड सरकार ने पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का विकल्प चुनने के लिए कहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, थाली में परोस कर नहीं मिला राज्य, हक मांगने पर ईडी को लगा देती है केंद्र सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन के अंतिम दिन विपक्ष के सभी लोग उठकर चले गए। शायद यह कड़वी बातें सुनने के आदी नहीं है, हो भी कैसे सकते हैं। 20 वर्षों तक मखमल के जिस खाट पर उन्होंने अपना समय गुजारा है, धूप छांव दुख तकलीफ क्या होती है इनको कभी एहसास नहीं। गरीब की मार, महामारी की मार, सूखाग्रस्त की मार क्या होती है इसका सामना इनको करना पड़ा नहीं। इसलिए इसके इतर राज्य में राशन कार्ड लेकर लोग बात बात करके जान दे दी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य थाली में परोस कर नहीं मिला है, इसके लिए कई लोग शहीद हुए हैं, कई माएं विधवाएं हुई है, कई ने अपने पिता खोया है, कई ने अपना भाई खोया है, तब जाकर यह झारखंड मिला है। राज्य में विपक्ष की राजनीति ईडी, इनकम टैक्स और CBI के दरवाजे तक सीमित है। रोज ये लोग ईडी की ऑफिस जाकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, वहां अंदर से कोई कागज फेंकता है जिससे इनकी राजनीति चलती है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मैं राज्य के हक की बात करता हूं तो पीछे ईडी लगा देती है। कलयुगी बेटे ने दौड़ा दौड़ाकर कर डाली पिता की दर्दनाक हत्या, चौंकाने वाली है वजह।
झारखंड के रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर पिता का कुल्हाड़ी से काटकर कत्ल कर दिया। इस वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर के मुताबिक रांची के दशमफुल थाना इलाके के काजी बारू गांव में शराब के लिए पैसे नहीं दिए जाने पर अर्जुन मुंडा नाम के शख्स ने अपने पिता 76 वर्षीय बुद्धू मुंडा पर टांगी से हमला कर दिया।